बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यह है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर नहीं लिया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसका लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 81/16 और उसकी पावर है -3/4। सबसे पहला जो काम करना है हमने, ये पावर -3/4 है, इसको प्लस में लेके आना है। इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो रकम है इसकी प्लेस चेंज कर देंगे। 16 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगी। इसकी पावर प्लस में करेंगे 16/81 और होल की +3/4 आ जाएगा। अब हमने इनको फैक्टराइज करना है, 16 को और 81 को। 16 को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। और 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 2 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह हम 81 को फैक्टराइज करेंगे, ये 3 पे डिवाइड होगा, ये 27 आएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 9 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9। अब फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, 3 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। यानी कि ये 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है, लिहाजा हम लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 4। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 3 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा और होल की पावर 3/4 आ जाएगी। अब एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए हमने इसको इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, और नीचे वाली रकम के साथ 3/4 के साथ भी इसने मल्टीप्लाई हो जाना। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, ये वाला 4 जो है ये 4 से कट जाएगा और ये वाला 4 जो है ये वाले 4 से कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है, इसका मतलब भी यही है कि 3 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, 8/27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 3/4 होल की पावर -2, आगे ये डिवीजन का साइन है। 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि माइनस वाली वैल्यू जो है इसको प्लस में करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि ये वाली जो रकम है इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, 4 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में आ जाएगा। ये माइनस में था, ये प्लस में आ जाएगा। तो 4/3 यहाँ पे लिखा हमने, उसकी पावर +2, डिवीजन का साइन साथ में ऐसे ही आ जाएगा। 4/9 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। 4 को फैक्टराइज करेंगे, 4 को फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। ये 2 की पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 2/3 और होल की पावर 2 आ जाएगी। फ्रैक्शन में जब भी दो रकमें डिवाइड हो रही हों हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये साइन इसका मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये वाली रकम जो है इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 4/9 है, ये 9/4 आ जाएगा। यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 9/4 और होल की वैल्यू 3 और मल्टीप्लाई 16/27। यहाँ पे हमने 9 को भी फैक्टराइज करना है, 4 को भी फैक्टराइज करना है
और 16 को भी और 27 को भी। 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 9 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1 और 2, 3 का एक्सपोनेंट 2, यहाँ पे हम 3 का एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे और बटे में 4 है तो 4 की हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पे की है, 2 का स्केयर आएगा, यहाँ पे 2 का स्केयर लिख देंगे। इसी तरह हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 4 आ जाएगा, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये 1 2 3 4, तो ये 2 4 टाइम्स आया है, लिहाजा 2 की पावर 4 आएगी यहाँ पे। इसी तरह से हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 3 आ गया हमारे पास, तो 2 का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, ओवर में 3 का एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस पावर्स को इस पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2, दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी हम एक्सपोनेंट लॉ को अप्लाई करेंगे, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार 6, 3 की पावर 6 आ गई। इसी तरह से नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 2 है, इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, तो 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6, और साथ में मल्टीप्लाई आएगा, ये रकम हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4। अब हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करना है, अगर बेस सेम होगी तो हम उनकी पावर्स को जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 2 को 1 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, और ये 4 आ जाएगा और प्लस में 4 आ जाएगा। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, इसकी भी बेस सेम है, तो इसको भी हम यहाँ पे ला के माइनस करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाली रकम ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस ये वाला 4 और ये वाला 6 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब 3 वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 6 है और इसका एक्सपोनेंट सेम हो तो हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्केयर है तो इसको लाकर यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 की पावर 3 है, यहाँ पे इसको -3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की वैल्यू 6 -2 और -3, इसको हम ऐड करेंगे 4 को 4 में, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, माइनस का 6 साथ में वैसे ही आ जाएगा, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, -2 और -3 को अगर हम सॉल्व करें, -2 और -3 को प्लस करने से साइन माइनस का रहेगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ गया। 2 की पावर 8 -6 है, इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 -5 है, 6 में से 5 निकालेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो 2 का स्केयर 2 2 ज़ार 4 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका थर्ड पार्ट है 0.027 होल की पावर -1/3। तो हमारे सवाल में ये रकम डेसिमल में आ गई, सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह पे यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे हम 3 0 लगाएंगे और ऊपर 27 आ जाएगा, 27/1000 और उसकी पावर -1/3। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में लेके आएंगे, तो इसको प्लस में लाने का तरीकाकार ये है कि हमने बटे वाली रकम की प्लेस चेंज कर देनी है, 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, इस तरह से हमारी पावर जो है वो
प्लस में हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही किया, 1000 को ऊपर लिख लिया और 27 को नीचे लिख लिया। 1000/27 और उसकी पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 100 आएगा। 10 100 और 1000। उसके बाद हम इसको फिर 10 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर 10 आएगा और फिर 10 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ गई। तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 3 पे डिवाइड होगा, 9 आएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 2 3, तो ये 3 की पावर 3 आएगी। यहाँ पे हमने 10 की पावर 3 ओवर में 3 की पावर 3 लिखा और उसकी ब्रैकेट लगाने के बाद उसकी पावर 1/3 लिख देंगे। अब हम एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करेंगे कि पावर की पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 1/3, नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 10/3। हमारे पास 10/3 बच गया, ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर में y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 और होल का अंडर रूट और ये ऊपर पावर 7 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका अंडर रूट ख़त्म करके इसको पावर की फॉर्म में लेके आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अंडर रूट हमारा बराबर होता है 1/2 के, और अगर अंडर रूट के ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो उसको हम ऐसे ही बटे में लिख देंगे। अगर 3 होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7। तो हमने इस रकम को ऐसे ही लिख दिया और ब्रैकेट्स लगाई और जज़र को ख़त्म करके 1/7 आ गया यहाँ पे। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए इस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे x है, 14 है, मल्टीप्लाई 1/7, दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। z की पावर 35 और मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह से हमने इसको नीचे भी अप्लाई करना है। y की पावर 14 है, मल्टीप्लाई 1/7, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो हमने इस पावर को तमाम रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 7 2s आर 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 3s आर 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 7 5s आर 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नीचे वाली रकमों को भी सॉल्व करते हैं। 7 2s आर 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 7 1s आर 7, यहाँ पे 1 आएगा। हमारे पास क्या बच गया, x की पावर 2 आ जाएगी, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा। y की पावर 3 आ जाएगी, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा। और z की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। नीचे देखें तो y की पावर 2 आएगी, मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये वाला, और z की पावर 1 आएगी। अब एक्सपोनेंट लॉ में क्या है कि जब भी बेस सेम हो तो आप पावर्स को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे x वाली रकम देखते हैं हम, x वाली रकम एक ही है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, x का स्केयर, दरमियान में मल्टीप्लाई आ गया। अब y वाली रकमें दो हैं, y की पावर 3 है और y की पावर 2 है। ये वाली रकम नीचे मौजूद है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। y की पावर 3 माइनस ये वाली y की पावर 2 है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी। तो y की पावर 3 - 2 हो जाएगा।
दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, z की पावर 5 आ जाएगी। यहाँ पे z की पावर 1 है तो z की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्केयर y की पावर 3 में से 2 निकाल लेंगे y आ जाएगा, और z की पावर 5 में से 1 निकाल लेंगे z की पावर 4 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। 5, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 25 n+1 माइनस 25.5 2n ओवर में 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 25 को फैक्टराइज करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया, ये हो गया 5 का स्क्वेयर। तो 25 की फैक्टराइजेशन हमने कर ली। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 25 की जगह पे 5 का स्क्वेयर आएगा और उसकी पावर n+1 आ जाएगी। दरमियान में ये माइनस आ जाएगा। इस 25 की जगह पे 5 का स्क्वेयर आएगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। अब नीचे देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 ऐसे ही आ जाएगा। दरमियान में माइनस आएगा। इस 25 की जगह पे 5 का स्क्वेयर आएगा और उसकी पावर n+1। अब हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है, 5 ऐसे ही आ जाएगा साथ में। 5 की पावर 2 है, ये n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n बन जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, इनकी बेस सेम है, ये 5 है, ये भी 5 है, इसकी पावर 2n है, इसकी पावर 2 है। तो जब भी बेस सेम हो आपके पास, आप कुव्वत नमा को जमा कर सकते हैं, तो 2n+2 हो जाएगा। 5 को एक दफ़ा लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसकी पावर 2n है, और साथ में ये वाला 2 जो है वो प्लस हो जाएगा। अब नीचे देख लें, ये वाला 5 है, इसकी वैल्यू 1 होगी हमारे पास, साथ में ये मल्टीप्लाई का साइन है, और 2n+3 है, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ये वाला 5 का स्केयर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से, तो 5 का स्केयर जो है n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा। ये वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ये वाला जो 1 है, ये कुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी बेस सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लिहाजा हम इसकी पावर को जमा कर सकते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो इसमें 3 में ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 5 की पावर 4 बन जाएगी, तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2n, ये वाला साथ ऐसे ही आ जाएगा, और 5 की पावर 1 है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, 5 की पावर 2n+4 बन जाएगा। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 5 की पावर 2n+3, और इसमें अगर आप 1 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर 2n+4। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया 5 की पावर 2n+4, माइनस में 5 की पावर 2n+2। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो 5 की पावर 2n+2 मौजूद है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 मौजूद है, 5 की पावर 2n+2 मौजूद है। तो यहाँ पे ऊपर वाली रकम में से हम 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेंगे, ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n+2, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5, और यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो नीचे वाली रकमों से भी हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n+4 मौजूद है, और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 मौजूद है। हम यहाँ से 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम देख लेते हैं। 5 की पावर 2n+4 का मतलब है 2 + 2, तो
ये 5 की पावर 2n+2 अलग हो जाएगा और साथ में 5 का स्केयर अलग हो जाएगा, यानी कि इससे आप इसको बना सकते हैं। तो हमने 5 की पावर 2n+2 को निकाल लिया कॉमन। यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 का स्केयर, और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है और नीचे भी 5 की पावर 2n+2 है, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 में से 1 निकालने के हमारे पास 4 बच जाएगा। 5 में से हमने 1 निकाला, हमारे पास 4 बच गया, और 5 का स्केयर था, तो 5 5 25, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 4/25 माइनस 1, 25 में से 1 हम माइनस करेंगे, ये हमारे पास आएगा 4/24। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे 24 पे, 4 6 24, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ये इसका आंसर है।